आप सुनने जा रहे हैं एक ऐसी भयानक और रहस्यमयी कहानी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भूतिया इंडस्ट्रीज में। और हाँ, अगर आपको ऐसी खौफनाक कहानियां पसंद हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आप हमारी हर नई डरावनी कहानी सबसे पहले देख सकें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस खौफनाक सफर का हिस्सा बन सकें। अगर आप भी डर और रहस्य की इन गहराइयों में उतरने के लिए तैयार हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहाड़ी इलाकों में बसे इस गांव का वातावरण बेहद शांत और रहस्यमयी था। किन्नरों का यह छोटा समुदाय गांव से कुछ दूरी पर रहता था और गांव वाले हमेशा उनसे एक दूरी बनाए रखते थे। किन्नरों को लेकर गांव में कई तरह के अंधविश्वास और डर की कहानियां प्रचलित थीं। लोगों का मानना था कि किन्नर किसी प्राचीन शक्ति के साथ जुड़े हुए हैं। गांव के बुजुर्ग अक्सर इस समुदाय के बारे में डरावनी कहानियां सुनाते थे। कोई कहता था कि रात के अंधेरे में किन्नरों की परछाइयां भटकती हैं, तो कोई कहता कि वे किसी अनदेखी शक्ति से बातें करते हैं। गांव के लोगों ने कभी किन्नरों के करीब जाने की कोशिश नहीं की। वे उन्हें अजीब और डरावने समझते थे। एक अनकहा सा डर था जो गांव के हर व्यक्ति के मन में था और यही डर उनके बीच की दूरी को और गहरा करता था। रात का समय था और गांव के एक परिवार के घर में अजीब घटनाएं घटने लगी। दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगे, खिड़कियों से अजीब आवाजें आने लगी और अचानक घर की दीवारों पर किन्नरों की परछाइयां नजर आने लगी। परिवार के 6 लोग इस घटना से स्तब्ध और डरे हुए थे। इस घटना के बाद गांव के लोग और ज्यादा चौकन्ने हो गए। हर कोई घरों के दरवाजे बंद कर डर के मारे घर से बाहर निकलने से बचता था। गांव में चर्चा होने लगी कि यह घटना किन्नरों की ओर इशारा कर रही है और यह किसी बुरी ताकत का संकेत है। सुबह होते ही गांव के लोग उस परिवार के घर पहुंचे, लेकिन जो उन्होंने देखा वह उनकी उम्मीद से भी ज्यादा डरावना था। परिवार के सभी सदस्य गायब हो चुके थे और उनके कमरे में एक अजीब किन्नर की मूर्ति रखी थी जिसे देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। गांव के कुछ साहसी युवकों ने इस घटना के बारे में किन्नरों से सवाल करने का फैसला किया। जब वे गांव की सीमा के बाहर बसे किन्नर समुदाय के पास पहुंचे तो वहां एक बुजुर्ग किन्नर ने उन्हें बुलाया। बुजुर्ग किन्नर ने उन्हें बताया कि किन्नरों का एक खौफनाक राज है जिसे जानना उनके लिए खतरे से खाली नहीं होगा। बुजुर्ग किन्नर ने कहा, हम पर एक प्राचीन श्राप है और यह श्राप तब तक बना रहेगा जब तक कि कोई बाहरी व्यक्ति हमारे मंदिर के राज को नहीं खोलेगा। उस श्राप के कारण ही हम यहाँ अलग थलग रहते हैं और कोई हमसे संपर्क नहीं करता। यह सुनकर युवकों के मन में डर और जिज्ञासा दोनों जाग उठे। बुजुर्ग किन्नर की बातों ने युवकों को सोचने पर मजबूर कर दिया, लेकिन उन युवकों में से कुछ ने ठान लिया कि वे इस रहस्य का पर्दाफाश करेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें किसी भी खतरे का सामना क्यों न करना पड़े। यही सोचकर उन्होंने मंदिर जाने का निश्चय किया। जब गांव वालों को इस बारे में पता चला कि कुछ युवक मंदिर जाने का फैसला कर चुके हैं तो गांव में हड़कंप मच गया। लोग डर और घबराहट में डूब गए। कुछ लोगों ने युवकों को रोकने की कोशिश की, जबकि अन्य ने इसे किन्नरों के श्राप से जोड़ते हुए और ज्यादा डर फैलाया। गांव के बड़े बुजुर्गों ने युवकों को समझाया कि इस मंदिर का राज जानना खतरे से भरा हुआ है। वहां जाने का मतलब अपनी जान से हाथ धो बैठना है, एक बुजुर्ग ने कहा। लेकिन युवकों ने उनकी बात नहीं मानी और अपनी योजना पर अडिग रहे। गांव में धीरे धीरे एक अजीब सा माहौल बन गया था। हर कोई मंदिर और किन्नरों के श्राप के बारे में बात कर रहा था। लोग इस बात से डरे हुए थे कि अगर युवकों ने मंदिर का राज खोला तो गांव पर कोई बड़ी मुसीबत आ सकती है। बुजुर्ग किन्नर ने युवकों को उस रहस्यमयी मंदिर के बारे में बताया जो गांव से दूर पहाड़ियों के बीच स्थित था। यह मंदिर वर्षों से वीरान पड़ा था और किसी को पता नहीं था कि वहां अंदर क्या छिपा हुआ है। कहा जाता था कि वहां कोई अनदेखी शक्ति रहती है जो हर किसी को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। युवकों के मन में इस मंदिर के बारे में सुनकर डर और जिज्ञासा दोनों ही बढ़ गए। मंदिर की कहानियां हमेशा से गाँव वालों के बीच घूमती रही थी, लेकिन किसी ने वहां जाने की हिम्मत नहीं की थी। अब उन युवकों ने ठान लिया था कि वे इस रहस्य को जानेंगे। बुजुर्ग किन्नर ने युवकों को चेतावनी दी, मंदिर के अंदर जो भी जाएगा वह वापस नहीं लौटेगा। वहां की शक्ति बहुत खतरनाक है। लेकिन युवकों ने इस चेतावनी को नजरअंदाज किया और मंदिर की ओर जाने का फैसला किया। युवकों ने मंदिर जाने की तैयारी शुरू कर दी। वे जानते थे कि यह यात्रा बेहद खतरनाक होगी, लेकिन उनके मन में रहस्य को जानने की जिज्ञासा और साहस ने डर को पीछे छोड़ दिया था। उन्होंने अपनी जरूरत का सामान जुटाया और रास्ते की योजनाएं बनाई। उनकी योजना बेहद गोपनीय थी ताकि गांव वाले उन्हें रोक न सकें। रात के अंधेरे में वे चुपचाप मंदिर की ओर चल दिए। हर कदम पर उन्हें अपने फैसले पर संदेह होता, लेकिन उन्होंने पीछे न मुड़ने का निश्चय किया था। रास्ते में उन्हें गांव से दूर जाने का एहसास हुआ। अब उनके सामने अजीब और गरीब आवाजें और पहाड़ी रास्ते थे जो उन्हें डराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका हौसला उन्हें आगे बढ़ाता रहा और जल्द ही वे उस मंदिर के सामने पहुंच गए जिसके बारे में गांव में सिर्फ कहानियां सुनाई जाती थीं। पहाड़ियों के बीच खड़ा वह मंदिर सच में डरावना था। टूटे फूटे दरवाजे, जंग लगी लोहे की सलाखें और चारों ओर अजीब सन्नाटा छाया हुआ था। हवा में अजीब सी ठंडक थी
जो युवकों की हिम्मत को चुनौती दे रही थी। हर कोई अंदर जाने से पहले ठिठक गया। मंदिर के बाहर कुछ अजीब निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने जानबूझकर उन निशानों को वहां छोड़ा हो। निशान देखकर युवकों को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण मंदिर नहीं है। यहाँ कुछ ऐसा था जो बेहद खतरनाक और रहस्यमयी था। जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, एक जोरदार हवा का झोंका आया और दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। उस क्षण सबके मन में डर की एक लहर दौड़ गई, लेकिन फिर भी वे अंदर जाने से खुद को नहीं रोक पाए। मंदिर के दरवाजे के खुलते ही एक अजीब सी ठंडी हवा ने युवकों को घेर लिया। अंदर घुप अंधेरा था और दीवारों से अजीब सी आवाजें आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। युवकों ने अपने टॉर्च जलाए और अंदर कदम रखा। अंदर का माहौल बेहद खौफनाक था। दीवारों पर अजीब और गरीब चित्र बने हुए थे, जिनमें किन्नरों की परछाइयां नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे चित्र जीवंत हों और उन पर नजर रख रहे हों। युवकों ने महसूस किया कि यह जगह किसी अनजानी शक्ति का घर है। जैसे ही वे अंदर बढ़े, दरवाजा अचानक खुद ब खुद बंद हो गया। सबके दिलों की धड़कन तेज हो गई। अब वे मंदिर के अंदर बंद थे और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ से निकलने का रास्ता कैसे मिलेगा। मंदिर के अंदर चलते चलते एक युवक अचानक अजीब सी चीख सुनता है। वह रुक जाता है और जब उसके साथी उसे देखते हैं तो वह गायब हो चुका होता है। बाकी युवक उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह कहीं नहीं मिलता। साथ ही एक किन्नर की परछाई भी दिखाई देती है। सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मंदिर के अंदर का माहौल अचानक और भी खौफनाक हो गया। चारों युवकों में से एक का गायब होना उनके लिए एक चेतावनी से कम नहीं था। बाकी के 3 युवक अब डर और संशय से घिरे थे। अजीबोगरीब आवाजें और वो किन्नर की परछाई उनके दिलों में खौफ भर रही थी। वे धीरे धीरे मंदिर के और अंदर बढ़ते गए, अपने साथी को खोजने की कोशिश में। जैसे ही वे एक पत्थर की मूर्ति के पास पहुंचे, वहां अजीब सा कंपन महसूस होने लगा। ऐसा लग रहा था कि मूर्ति से कोई अदृश्य शक्ति निकल रही है। अचानक उनमें से एक युवक की नजर मूर्ति के पीछे पड़ी, जहां उसे वही साथी बेहोश पड़ा मिला। लेकिन उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी डरावनी शक्ति के कब्जे में है। उनके साथी की आंखें खुली, लेकिन वो अब वही नहीं था जो पहले था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। बाकी के दोनों युवक ये देखकर और भी ज्यादा डर गए, लेकिन उन्होंने उसे उठाकर मंदिर से बाहर निकालने की कोशिश की। तभी एक भारी भरकम आवाज आई, यहाँ से वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। जैसे ही वो आवाज गूंजी, मंदिर के चारों ओर अजीब सी रोशनी फैल गई। मंदिर की दीवारों से निकलती छायाएं अब मूर्तियों का रूप ले रही थीं। वे सभी किन्नरों की आकृतियों में बदल गईं। एक बुजुर्ग किन्नर की छाया आगे बढ़ी और युवकों के सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आवाज में गूंज थी, तुमने हमारे रहस्य को जानने की हिम्मत की है, लेकिन यहाँ से निकल पाना अब तुम्हारे बस में नहीं है। बुजुर्ग किन्नर ने बताया कि यह मंदिर उनकी प्राचीन परंपराओं और रहस्यों का केंद्र है। जो भी इसे जानने की कोशिश करता है, वह या तो इस मंदिर का हिस्सा बन जाता है या फिर कभी वापस नहीं लौटता। यहाँ जो भी आता है उसे एक फैसला लेना पड़ता है, या तो अपनी आत्मा को मुक्त करो या इसे हमारे श्राप का हिस्सा बनने दो, उसने कहा। युवकों ने घबराते हुए उससे सवाल किया कि अगर वे इस श्राप से बचना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना होगा। बुजुर्ग किन्नर ने कहा कि उनके पास एक आखिरी मौका है। तुम्हें उस शक्ति का सामना करना होगा जिसने हमें श्रापित किया है। अगर तुम जीत गए तो तुम आजाद हो जाओगे, लेकिन हार गए तो तुम्हारी आत्माएं हमेशा के लिए यहाँ कैद हो जाएंगी। युवकों के पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए उन्होंने बुजुर्ग किन्नर की बात मानने का फैसला किया। बुजुर्ग ने उन्हें मंदिर के सबसे गहरे हिस्से में जाने के लिए कहा, जहां उस शक्ति का निवास था। तीनों युवक धीरे धीरे मंदिर के और गहरे हिस्से की ओर बढ़े। हर कदम के साथ उनके दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। मंदिर के अंदर का वातावरण और भी भयावह होता जा रहा था। चारों ओर अजीब सी आवाजें और छायाएं घूम रही थीं। वे जैसे ही मंदिर के गर्भगृह में पहुंचे, वहां एक बड़ी प्रतिमा खड़ी थी, जिसके चारों ओर चमकती हुई आंखें दिखाई दे रही थीं। उस प्रतिमा के नीचे एक प्राचीन किताब रखी थी, जो मंदिर के श्राप और रहस्य से जुड़ी हुई थी। जैसे ही उन्होंने किताब को छूने की कोशिश की, अचानक से प्रतिमा से एक खौफनाक शक्ति निकली और उसने उन पर हमला कर दिया। युवकों को समझ में आ गया कि यही वह शक्ति थी जिसने किन्नरों को श्रापित किया था। अब उन्हें अपनी जान बचाने और उस शक्ति को हराने के लिए अपने साहस और धैर्य का इस्तेमाल करना था। प्रतिमा से निकली शक्ति धीरे धीरे एक आकार लेने लगी। अब वह एक बड़े किन्नर योद्धा के रूप में उनके सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में आग जैसी चमक और चेहरे पर निर्दयी भाव थे। वह किन्नर योद्धा अब मंदिर के हर कोने से निकलने वाली शक्ति को अपने अंदर समाहित कर रहा था। युवकों को एहसास हो गया कि यह उनका आखिरी मौका था। तीनों युवक अब एक दूसरे को देख रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे इस भयानक शक्ति से निपटा जाए। तभी उनमें से एक को बुजुर्ग किन्नर की बात याद आई, जो भी इसे छुएगा उसे अपनी आत्मा का बलिदान देना पड़ेगा। यह समझते ही उसने फैसला कर लिया कि वह अपनी आत्मा को बलिदान करेगा ताकि बाकी दोनों युवक जीवित बच सकें। उसने अपने दोनों दोस्तों को अलविदा कहा और किताब को उठाकर उस शक्ति के सामने खड़ा हो गया। वह जानता था कि यह बलिदान
उसके लिए अंतिम था, लेकिन उसकी आत्मा को मुक्त करने का यही एकमात्र तरीका था। युवक ने किताब को खोलते हुए उस पर लिखे शब्दों को पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने पहले मंत्र का उच्चारण किया, मंदिर के चारों ओर की छायाएं हिलने लगीं। वे अब धीरे धीरे उस किन्नर योद्धा के इर्द गिर्द घूमने लगी। बाकी दोनों युवक भी अब समझ चुके थे कि उनका साथी कुछ बड़ा करने जा रहा है। मंत्र का हर शब्द एक अजीब सी ऊर्जा को उत्पन्न कर रहा था और वह शक्ति कमजोर पड़ने लगी थी। लेकिन साथ ही युवक की आंखों में एक अजीब सी कमजोरी दिखाई देने लगी। उसने महसूस किया कि उसकी आत्मा धीरे धीरे मंदिर की दीवारों में समाहित हो रही थी। युवक ने अपनी पूरी हिम्मत और साहस को एकत्रित किया और मंत्र का अंतिम उच्चारण किया। उसी समय मंदिर में एक जोरदार धमाका हुआ और किन्नर योद्धा की छाया गायब हो गई। जैसे ही युवक ने अंतिम मंत्र का उच्चारण किया, मंदिर में गूंजती अजीबोगरीब आवाजें अचानक शांत हो गईं। किन्नर योद्धा की छाया पूरी तरह से मिट चुकी थी और अब मंदिर के वातावरण में एक रहस्यमय सन्नाटा छा गया था। बाकी दोनों युवक अपने साथी की तरफ भागे, लेकिन उसकी हालत गंभीर थी। उसकी आंखों में गहरी थकावट और चेहरे पर बलिदान की कहानी साफ नजर आ रही थी, जो यह संकेत दे रहे थे कि शाप अब समाप्त हो चुका है। मंदिर की दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे, जैसे यह संकेत दे रहे हों कि अब सब कुछ खत्म हो गया है और वे बाहर जा सकते हैं। मगर यह जीत महंगी साबित हुई थी। बलिदान देने वाले युवक की आत्मा धीरे धीरे मंदिर के पत्थरों में विलीन हो रही थी। जाते जाते उसने अपने दोनों दोस्तों से कहा, यह जगह अब सुरक्षित है, मगर याद रखना कि इन रहस्यों का अनादर मत करना। जो भी इन शक्तियों से खेलने की कोशिश करेगा, उसे भी मेरी तरह अपनी आत्मा का बलिदान देना पड़ेगा। दोनों युवकों के दिल में डर और गहरे शोक के साथ वे अपने साथी को छोड़कर मंदिर से बाहर निकलने लगे। बाहर आते ही उन्हें एक अजीब सी शांति महसूस हुई, जो उन्हें अब तक महसूस नहीं हुई थी। लेकिन उनके मन में उस बलिदान का बोझ था जिसने उन्हें सुरक्षित निकाला था। जंगल का माहौल भी अब बदल गया था। पहले जहां अंधकार और रहस्यमय सन्नाटा था, वहां अब हल्की रोशनी और शांति का एहसास हो रहा था। जंगल के जानवर भी अब दिखने लगे थे, मानो वे भी शाप के टूटने का जश्न मना रहे हों। लेकिन दोनों युवकों के दिल में एक सवाल अब भी गूंज रहा था, क्या वाकई शाप समाप्त हो चुका है या फिर यह सिर्फ एक और भयानक घटना की शुरुआत थी। वे जब वापस गाँव की ओर चलने लगे तो दोनों ने फैसला किया कि इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताएंगे, क्योंकि कोई उनकी कहानी पर विश्वास नहीं करेगा। गांव पहुंचने पर दोनों युवक अपने घरों की ओर जाने लगे। जैसे ही दोनों युवक उनके पास पहुंचे, वे एकदम से चुप हो गए। एक बुजुर्ग ने उनसे पूछा, तुम लोग कहां से आ रहे हो? दोनों ने बिना कोई उत्तर दिए बस अपना सिर झुका लिया। बुजुर्ग ने उन्हें ध्यान से देखा और कहा, तुम लोग उस मंदिर में गए थे, है ना? यह सुनकर दोनों हैरान हो गए, क्योंकि उन्होंने किसी को इस बारे में नहीं बताया था। बुजुर्ग ने आगे कहा, वो मंदिर हमारे पूर्वजों का शाप है। हमने तुम लोगों को वहां जाने से मना किया था, मगर तुमने हमारी बात नहीं मानी। अब तुम पर भी वही शाप मंडरा रहा है। इस शाप से बचने का कोई आसान रास्ता नहीं है। यह सुनते ही दोनों युवकों के दिल में डर की एक और लहर दौड़ गई। बुजुर्ग की बात सुनकर दोनों युवकों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें यह एहसास हो गया था कि मंदिर में बिताए गए पल सिर्फ उनकी बहादुरी नहीं, बल्कि उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हो सकते हैं। वे उस शाप से छुटकारा पाने की कोशिश में थे, लेकिन अब गाँव वालों ने उनके सामने एक और सच्चाई खोल दी थी। बुजुर्ग ने गंभीर स्वर में कहा, यह शाप सिर्फ मंदिर तक सीमित नहीं है। जो कोई भी उसके अंदर प्रवेश करता है, वह इस श्राप की छाया से कभी नहीं बच पाता। तुम लोग उस श्राप को अपने साथ यहाँ गांव में भी लेकर आए हो। युवकों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि वे अनजाने में इतनी बड़ी आफत का हिस्सा बन जाएंगे। बुजुर्ग ने आगे कहा, अब यह श्राप गाँव पर भी मंडरा रहा है। रात के अंधेरे में यहाँ अजीब घटनाएं घटेंगी। तुम दोनों को एक बड़ा निर्णय लेना होगा। या तो इस श्राप को गांव से दूर ले जाओ या फिर इसे खत्म करने का कोई उपाय खोजो। गांव में रात होते ही अजीबोगरीब घटनाएं शुरू हो गईं। हवा में एक अजीब सी खौफनाक सरसराहट थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति चारों ओर मंडरा रही हो। गांव के लोग अपने घरों में कैद हो गए। रात के तीसरे पहर में अचानक से दोनों युवकों के घरों में एक अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी। वह आवाज एक डरावनी हंसी की तरह थी, जो धीरे धीरे और तेज होती जा रही थी। युवकों ने अपनी खिड़की से बाहर देखा तो उन्हें कुछ आकृतियां गांव की सड़कों पर घूमती नजर आईं। वे वही किन्नर की छायाएं थीं जो मंदिर में उन्होंने देखी थी। वे छायाएं अब गांव के चारों ओर फैल चुकी थीं और हर घर में खौफ का माहौल बना रही थीं। युवकों को समझ में आ गया कि अब उनके पास बहुत कम समय है। या तो वे इन आत्माओं का सामना करेंगे या फिर पूरा गांव इस श्राप का शिकार हो जाएगा। युवकों ने तय किया कि उन्हें गांव के बुजुर्ग से जाकर इस श्राप को खत्म करने का तरीका पूछना चाहिए। वे तुरंत बुजुर्ग के घर की ओर भागे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि बुजुर्ग पहले से ही उनके इंतजार में बैठे थे। उन्होंने कहा, मैं जानता था कि तुम लोग वापस आओगे। तुमसे एक गलती हो गई है, लेकिन इसका समाधान है। बुजुर्ग ने एक पुरानी किताब निकाली जो किन्नरों के इतिहास और उनके श्राप से जुड़ी थी। उन्होंने बताया, यह श्राप हजारों साल पुराना है। तुम्हें उस मंदिर में वापस जाना होगा और उस प्राचीन शक्ति
का सामना करना होगा जिसने किन्नरों को श्रापित किया था। लेकिन इस बार तुम्हें अकेले नहीं जाना होगा, तुम दोनों को गांव के कुछ और लोगों के साथ जाना होगा, क्योंकि यह श्राप अब सिर्फ तुम्हारा नहीं रहा, यह पूरे गांव का है। बुजुर्ग की बात सुनकर दोनों युवक और भी ज्यादा घबरा गए, लेकिन उनके पास अब कोई दूसरा विकल्प नहीं था। उन्होंने बुजुर्ग से पूछा कि क्या इस उपाय से सब कुछ ठीक हो जाएगा। बुजुर्ग ने कहा, यह उपाय ही एकमात्र रास्ता है, लेकिन इसमें सफलता की कोई गारंटी नहीं है। अगर तुम असफल हुए तो यह श्राप हमेशा के लिए गांव पर हावी हो जाएगा। बुजुर्ग की बात मानकर युवकों ने गांव के कुछ और लोगों को साथ लिया और मंदिर की ओर जाने की तैयारी शुरू की। अब यह उनके जीवन की सबसे खतरनाक यात्रा होने वाली थी। वे सभी अपने साथ कुछ धार्मिक वस्त्र और मंत्र ले गए जो बुजुर्ग ने दिए थे। बुजुर्ग ने उन्हें बताया कि इन वस्त्रों और मंत्रों के जरिए वे उस अदृश्य शक्ति से कुछ हद तक सुरक्षित रह सकते हैं। रात के अंधेरे में वे सभी लोग एक बार फिर मंदिर की ओर रवाना हुए, लेकिन इस बार माहौल और भी ज्यादा डरावना था। जंगल के रास्तों में हवा की एक भी सरसराहट नहीं थी, सिर्फ गहरी खामोशी फैली हुई थी। मंदिर के पास पहुंचते ही उन सभी को वही खौफनाक छायाएं फिर से दिखाई देने लगी। यह संकेत था कि वे अब उस श्रापित शक्ति के करीब पहुंच रहे थे। मंदिर के करीब पहुंचते ही छायाएं और भी स्पष्ट हो गईं। हर कदम के साथ डर बढ़ता जा रहा था, लेकिन युवकों और उनके साथ आए गांव वालों ने हिम्मत नहीं हारी। मंदिर के प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही बुजुर्ग द्वारा दिए गए मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया गया। मंत्रों की ध्वनि के साथ ही हवा में हलचल मच गई, मानो श्रापित आत्माएं इन शब्दों से तिलमिला उठी हों। मंदिर के अंदर घुसते ही सबकी निगाहें उस पुराने मूर्ति पर गई जो किन्नरों के श्राप का केंद्र थी। अचानक ही मूर्ति से एक तेज रोशनी निकली और वहां प्रकट हुई वह अदृश्य शक्ति जिसने किन्नरों को श्रापित किया था। यह शक्ति एक प्राचीन देवी का रूप थी जो अपने गुस्से से भरी हुई थी। उसने किन्नरों पर श्राप इसलिए लगाया था क्योंकि उन्होंने उसके नियमों का उल्लंघन किया था। देवी ने सभी को चेतावनी देते हुए कहा, तुम लोग उस श्राप को समाप्त करने आए हो जिसे मैंने सदियों पहले दिया था, लेकिन इस श्राप को समाप्त करने की कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हारे जीवन से। देवी की बात सुनकर सभी लोगों के दिलों में डर समा गया, लेकिन वे जानते थे कि इस श्राप को खत्म करना ही होगा, वरना गांव हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। बुजुर्ग ने पहले ही उन्हें इस बलिदान के बारे में बताया था। अब वक्त आ गया था उस अंतिम बलिदान का जिससे श्राप को हमेशा के लिए समाप्त किया जा सके। युवक जिसने पहले मंदिर में मंत्र पढ़कर एक साथी की जान बचाई थी, आगे बढ़ा और देवी के सामने खड़ा हो गया। उसने दृढ़ता से कहा, अगर किसी की जान इस श्राप को खत्म कर सकती है तो मैं अपना बलिदान देने के लिए तैयार हूँ। देवी ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम्हारी बहादुरी ने इस श्राप को समाप्त करने का मार्ग खोला है, लेकिन तुम अकेले नहीं हो। यह श्राप कई पीढ़ियों का है और इसे खत्म करने के लिए सिर्फ एक नहीं बल्कि 3 बलिदानों की जरूरत होगी। युवक के साथ 2 और गांव वाले जो साथ आए थे आगे बढ़े। उन्होंने भी बलिदान के लिए अपनी सहमति दी। देवी ने उनकी आत्माओं को स्वीकार करते हुए कहा, तुम्हारे इस बलिदान से श्राप समाप्त होगा, लेकिन यह बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम्हारे नाम हमेशा अमर रहेंगे। जैसे ही तीनों लोगों ने देवी के सामने अपनी आत्माओं का बलिदान दिया, मंदिर की छत से एक तेज रोशनी फैली जो आसमान तक पहुंच गई। श्रापित शक्ति धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी और मंदिर के चारों ओर फैली खौफनाक छायाएं गायब होने लगी। पूरे वातावरण में एक अद्भुत शांति छा गई। जंगल जो पहले डरावना और अंधकारमय था, अब धीरे धीरे रोशनी और सुकून से भरने लगा। गांव वालों ने देखा कि मंदिर की मूर्ति अब शांत हो चुकी थी और देवी की गुस्सैल छवि अब ममता और करुणा में बदल गई थी। देवी ने अपने हाथों से उन तीनों बलिदानियों की आत्माओं को मुक्त कर दिया और कहा, तुम लोगों ने अपने गांव और अपने लोगों को श्राप से मुक्त कर दिया है। यह बलिदान कभी भुलाया नहीं जाएगा। अब तुम्हारा गांव सुरक्षित है। शांति के साथ देवी ने मंदिर से विदा ली और उस श्रापित इतिहास का अंत हो गया। गांव वाले मंदिर से वापस लौटे। उनके दिलों में संतोष था कि उन्होंने अपने गांव को बचा लिया। कहानी के अंत में वे तीनों बलिदानी गांव के नायकों के रूप में याद किए जाते हैं और गांव एक बार फिर खुशहाल जीवन की ओर लौट आता है। श्रापित मंदिर अब सिर्फ एक इतिहास का हिस्सा बनकर रह जाता है, लेकिन लोग अब भी वहां श्रद्धा और सम्मान के साथ जाते हैं, उस बलिदान को याद करते हुए जो उन्हें इस भयानक श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए दिया गया था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।